जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ओल्ड चिकन पॉक्स स्कार्स की रेमेडी, उन स्कार्स को बहुत टाइम लगता है जाने के लिए। तो ओल्ड चिकन पॉक्स स्कार रेमेडी का यही एक सोल्यूशन है कि आप एक बार डर्मा प्लानिंग करवाएं, क्योंकि वो स्कार्स बहुत पुराने होते हैं, तो वो डीप लेयर्स में सिचुएटेड होते हैं, उनको निकालने में टाइम लगता है। 1 से 2 सिटिंग्स आपको लग सकती हैं। तीसरी चीज़ आपको ख्याल रखना है कि आप जो स्क्रबिंग वाली मेरी टिप फॉलो करते हो, आपको वो कंटिन्यू रखनी है लाइफ टाइम के लिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रिमूव दो स्कार्स। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है वो है ब्लैक नेक के लिए बताओ। तो ब्लैक नेक के लिए आपको पता क्या करना है, आपको यू हैव टू टेक आटा थोड़ा सा, जैसे 1 टेबलस्पून आटा लिया, उसमें आपने ½ टेबलस्पून कॉफ़ी डाली और दही डाली। इसका जो पेस्ट बनेगा ना, बहुत थिक सा पेस्ट बनेगा, उसको रोज़ नहाने से पहले नेक पे लगा लिया। जब नहाए तब ड्राई हुआ, तब आपने रिमूव कर लिया उसको एक्सफोलिएट करके। तो ये आपको हर रोज़ करना है जिनकी ब्लैक नेक है। जिन लोगों का क्वेश्चन है, जैसे कुसुम ढिंगोरिया, आपका क्वेश्चन है कि आपने मेरे को मैसेज किया, पहले भी सॉरी मैं लेट हो जाती हूँ रिप्लाई करने में, लेकिन जिन लोगों का क्वेश्चन है कि उनकी 15 साल से ब्लेमिशेस है, 10 साल से 25 साल से ब्लेमिशेस है, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं मैसेजेस करती हैं कि उनके बहुत ज़्यादा देर से ब्लेमिशेस हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको तो मस्ट है मुझे विजिट करना जलंधर में, बिकॉज आई विल डू डर्मा प्लानिंग फॉर यू। उससे आपको धीरे धीरे 2 से 3 सिटिंग्स उनको लगती है जिनके अभी 2-3 साल से ब्लेमिशेस है, जिनके पुराने हैं उनको 3 से 4 सिटिंग्स लग सकती हैं। तो आप एक बार ज़रूर जलंधर विजिट करिए डर्मा प्लानिंग के लिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो आप अभी कुछ कर सकते, क्योंकि बहुत क्रॉनिक हो चुकी हैं आपकी ब्लेमिशेस, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपके शहर में विजिट करूंगी टाइम आने पे, 1 महीने तक 2 महीने तक आपको बताऊंगी, यहीं पे यूट्यूब पे ही ऐड डालूंगी। तो शेख परवीन बानू, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि सन एक्सपोजर से जो मोल्स होते हैं फेस के ऊपर, उसके बारे में बताऊं। तो जो सन एक्सपोजर से होते हैं उनको हम फ्रेकल्स बोलते हैं, छोटे छोटे डॉट्स नहीं हो जाते काले काले यहाँ पे, तो वो धूप की वजह से कई लोगों को होती है प्रॉपर यहाँ पे मिलाजमा टाइप पिगमेंटेशन, जैसे ब्लेमिशेस से बन जाते हैं साइड पे। कई लोगों को ऐसे छोटे छोटे तिल से हो जाते हैं, जिसको आप मोल्स कहते हो, तिल कहते हो, उनको फ्रेकल्स बोलते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी सेम है, वो भी धीरे धीरे लाइट होते हैं। आपको स्क्रबिंग वाली टेक्निक जारी रखनी है, और चांद पे दाग वाली मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे आपको वो देखनी है। एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप एक बार डर्मा प्लानिंग करवाओगे वो आपके ऑलमोस्ट 50 to 60% गायब ही हो जाएंगे। सुप्रिया त्रिवेदी जी, आपका सवाल है हाउ टू रिमूव येलोनेस ऑफ आईज। डियर, अगर आपकी आंखों में येलोनेस है, यू हैव टू गो टू डॉक्टर अभी इसी वक्त। अगर ये देखो मेरी आईज देखो, ये काला हिस्सा है ना, ये सफ़ेद हिस्सा है। जो सफ़ेद हिस्सा है ये आपका अगर येलो पड़ रहा है, आपको अभी भाग के डॉक्टर के पास जाना है। ये सीरियस लेने वाली बात है, इसको मजाक में नहीं लेना है। दिस कुड बी जॉन्डिस, दिस कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो, बट दिस कुड बी सीरियसली जॉन्डिस। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। मेरे से मत पूछो, मैं स्किन की आपको बातें बताती हूँ, लेकिन आपको एक बेसिक MD डॉक्टर के पास, नॉर्मल जो आपके लोकल कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है, आपको उनके पास जाना है और बताना है कि आपकी आईज येलो हो रही हैं। दिस कुड बी अ साइन ऑफ जॉन्डिस, सो डोंट टेक इट लाइटली डियर। तो शिवानी 2.0, आप मेरे से पूछ रहे हो कि फेस के ऊपर व्हाइट पैचेस हैं। सी यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखनी है ये चीज़, जो फेस के ऊपर व्हाइट पैचेस होते हैं वो वाले व्हाइट पैचेस आपके ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन होते हैं। देखो, एक होता है विटिलिगो, जिसको हम बोलते हैं फुलवेरी, जो होता है एक डार्क स्किन होती है बंदे की, वो प्रॉब्लम आपने देखे होंगे बहुत से लोग जिनकी डार्क स्किन व्हाइट स्किन ऐसे पैचेस बन जाते हैं, उसको हम फुलवेरी बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं। लेकिन जो ये आप पूछ रहे हो ना व्हाइट पैचेस, नॉर्मल बंदे को खारिश के साथ होते हैं, बिना खारिश के भी हो सकते हैं, व्हाइट पैचेस हो जाते हैं फेस के ऊपर। तो इसका मतलब है आपको आपके फेस पे फंगल इन्फेक्शन हो रही है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। यू हैव टू विजिट योर लोकल स्किन डॉक्टर, क्योंकि आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि चाहे मैं बोलूँ, चाहे जिस लड़की के करोड़ों फॉलोअर्स हो, चाहे वो बोले, चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बोले, कोई भी आपको बोले ना ये फलानी चीज़ यूज़ करो, ये यूज़ करो, XYZ ABC कुछ भी यूज़ करो, और आप उसको यूज़ करते हो बिना पैच टेस्ट के, तो ये याद रखो कि आपके एलर्जी होने के चांसेस हैं। जलन, रेडनेस, पिंपल, दाग, धब्बे, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ, चाहे दुनिया के कोई भी डॉक्टर बोले, चाहे कोई भी बोले, आपको अंधेधुन होके किसी की बात नहीं माननी है। पहले पैच टेस्ट करो, कोई भी चीज़ ली उसको फटाफट यहाँ पे लगा के देखा, अगर यहाँ पे जलन या बर्न हुआ मत यूज़ करो कभी, अपनी आर्म पे लगा के देखो। अगर आपको जलन या बर्न कुछ भी होता है, आपको वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, ये चीज़ याद रखो। आप अपनी स्किन के मालिक हो, हम नहीं, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं।